नमस्कार, आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आने वाला साल 2022 आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दैनिक दिनचर्या में हमेशा व्यस्त रहें। ये 2022 में आपको कुछ नया करना है और नए में क्या करना है कि आपको अपनी एक पहचान बनानी है कि आपको लोग किसी एक वजह से जरूर पहचाने। आप हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं तो कुछ एक ऐसी पहचान कि ये जो बीमारी है आप बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आसपास के किसी भी लोगों को, किसी भी प्रकार के लोगों को अगर वो बीमारी होती है तो वो आपके पास जरूर पहुंचे जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। या अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, योग करते हैं, सुयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक फील्ड में अपना नाम करना है कि लोग आपको एक आइडेंटिटी से पहचाने कि ये न्यूरोथेरेपी के एक्सपर्ट है, ये योग का एक्सपर्ट है। और उस फील्ड में आपको महारत हासिल करने के लिए उस फील्ड की डीप नॉलेज लेनी है, डीप नॉलेज अच्छे से उसको समझना है। फिर वो आपका सब्जेक्ट है कि आपको एक्यूप्रेशर सीखना है, योग सीखना है, न्यूरोथेरेपी सीखनी है, कुछ और डाइटिशियन बनना है, कुछ भी आपको करना तो एक चीज करनी है 2022 में, ताकि 2022 के जाते जाते 2023 या 2022 में लोग आपको एक नाम दे सके। जैसे मैं अपना विषय आपको बताता हूं कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे, लेकिन मुझे पहचान मिली है वो न्यूरोथेरेपी से मिली कि मैं, और ये चाहता भी हूं कि मेरी जो पहचान है वो न्यूरोथेरेपी के नाम से ही रहनी चाहिए, न्यूरोथेरेपिस्ट के नाम से रहनी चाहिए। आप लोग आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखते रहते हैं कि हमें बहुत अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट्स हमें मिलते हैं क्योंकि हम उनको कोर्सेज को करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी प्रैक्टिस करने लग जाऊं। हाँ, वो ज्ञान तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, लर्निंग तो हमेशा चलते रहनी चाहिए। तो इस 2022 में हमने ये एम बनाना है कि मेरी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी एक चीज में मुझे महारत हासिल होनी चाहिए। अब न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो न्यूरोथेरेपी में भी आपको एक बीमारी पर पकड़ होनी चाहिए कि इस बीमारी के पेशेंट हो तो मैं आराम से ठीक कर सकता हूं, और इस बीमारी तो आपको न्यूरोथेरेपी में एक डिजीज पर एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ पेशेंटों को, जो यहाँ पे हमारी जो टीम है कि घुटने के पेशेंट एक पेशेंट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट है नविता जी, उनको मंदबुद्धि बच्चों पर मैं ज़्यादा केसेस देता हूँ ताकि उनको मंदबुद्धि बच्चे जो हैं उसके बारे में स्टडी करने का मौका मिले, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका क्या हम और उसके आधार पर हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में भी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। डॉक्टर्स भी अलग अलग, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई नर्व का सर्जन होता है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है। तो ऐसे न्यूरोथेरेपी में भी आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस समय पर स्पाइन के ऊपर, मैं खुद भी स्पाइन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं खुद भी स्पाइन के बारे में पढ़ता हूँ कि स्पाइन से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या आती है तो ऑपरेशन कराने की नौबत ना आए, ऑपरेशन केवल और केवल इमरजेंसी में ही होना चाहिए। तो ऐसा मैं भी पढ़ रहा हूं और कोशिश करूंगा कि 2022 में आपको बहुत चीजें स्पाइन से रिलेटेड बताऊं। तो ऐसा 2022 में आप भी एम निर्धारित करिए और कोशिश करिए, अगर आपका कोई कोर्स चल रहा है तो उसको कंप्लीट करिए, उसमें महारत हासिल करिए। तो 2022 में एक नई पहचान आपको मिले और 2022 में लोग आपको एक नाम से पहचाने, एक डिजीज से पहचाने, आपके काम से पहचाने, आपके काम से आपका नाम हो, ऐसा प्रयास करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर।